या एक बार सभी लोग जुड़ जाइए आज के सेशन में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आप सभी का। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की कक्षा में हम लोगों ने नया बैच प्रारंभ किया था, आधुनिक चित्रकला से लेकर संबंधित है, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित आधुनिक चित्रकला पे हम लोगों ने कल की कक्षा में पहली कक्षा जो की थी आधुनिक से या समसामयिक चित्रकला से एक क्लास हम ले चुके हैं। उसमें थोड़ा सा सारांश के रूप में हम कुछ भूमिका आपको बताए थे कि आधुनिक चित्रकला का जो उद्भव है किस क्रम में हुआ, आधुनिक शब्द का प्रयोग कब सर्वप्रथम किया गया, राजा रवि वर्मा इत्यादि जो कि कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, हम लोगों ने दोस्तों कल की कक्षा में उस पर चर्चा कर लिया था। उसी कड़ी में आज का हमारा अगला बिंदु है, आज की दूसरी कक्षा है आधुनिक चित्रकला से संबंधित। आइए ध्यान दीजिए, मैं आप सभी भाइयों का ध्यान अपने स्क्रीन बोर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक आधुनिक या जिसे आप समसामयिक चित्रकला भी कहते हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सर और मैडम, ये चीज नोट कर ले जा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं। सिलेक्शन का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आधुनिक चित्रकला का अध्ययन हमने और आपने, कहने का मतलब है कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से नहीं किया है, तो सफलता थोड़ी दूर बढ़ जाएगी, दिल्ली दूर हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ये जो आधुनिक चित्रकला है इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ रहे थे जो कि पिछली कक्षा में, आज उसी की अगली कड़ी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा में थोड़ा बहुत समय है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए ताकि परीक्षा की घड़ी आते आते आप इस कंडीशन में खड़े हो जाएं कि 125 क्वेश्चन में से कम 115 क्वेश्चन प्लस करके आप सही करके आए। उसके लिए आपको लगातार तैयारी करती रहनी होगी। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जो हमारा नया भाई बहन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकता है। ये कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क चलाई जा रही हैं। 67 क्लास इसके पहले हो चुकी है। हम आधुनिक चित्रकला को एक नए बैच के रूप में फिर से प्रारंभ किए हैं कल से। अब इसी कड़ी में हम चलेंगे, इसके बाद पाश्चात्य का अध्ययन करेंगे। ठीक उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कला का उद्भव एवं विकास, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला, सिंधु घाटी कला। उसके बाद इसी क्रम ये सर्किल चलती रहेगी। दोस्तों, आइए हम लेट ना करते हुए अपना बिंदु स्टार्ट करते हैं। आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत दूसरी कक्षा है। आज हम देखेंगे कि हमने कल देखा था कुछ शैलियों के बारे में, उनका विकास कैसे हुआ। तो कुछ स्थानीय शैलियां थी। क्या थी? कुछ स्थानीय शैलियां थी। स्थानीय शैलियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत। जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो स्थानीय शैलियां हैं, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 19वीं सदी ईस्वी में, कब? 19वीं सदी ईस्वी में भारत में कुछ प्रमुख स्थलों पर कुछ प्रमुख स्थानीय शैलियों का उद्भव एवं विकास होता है। आप देखेंगे कि ये जो कुछ प्रमुख स्थलों पर कुछ प्रमुख शैलियां प्रचलित थी, जैसे आपका एक था नाथ द्वारा शैली। दूसरी स्थानीय शैली है, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के पट्टचित्र शैली या कालीघाट शैली। अगला आप देखेंगे इसी के अंतर्गत तंजौर शैली है। तंजौर शैली के साथ साथ उड़ीसा के पट्टचित्र हैं। मैसूर शैली है। कौन सी शैली है? तंजौर शैली या तंजौर के पट्टचित्र या तंजौर शैली।
चौथा आपका है चौथा आपका है उड़ीसा की पटचित्र या उड़ीसा शैली। और पांचवा आपका दोस्तों है, पांचवा कौन सा है आपका, मैसूर शैली। मैसूर शैली ये आधुनिक चित्रकला की हम अभी स्टार्टिंग में, अभी शुरुआत में इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं, फिर अगली कड़ी में आगे नए नए बिंदु हमें मिलते जाएंगे जो कि परीक्षा के यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से बने रहिएगा, आपको सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, और जो कंटेंट प्रस्तुत किया जाएगा वो भी अपने आप में बहुत लाजवाब होगा। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। हम स्थानीय शैलियों की बात कर रहे हैं। स्थानीय शैलियों में नाथद्वारा शैली है आपकी, बंगाल के पटचित्र या कालीघाट शैली इसी को कहा जाता है, तंजौर के पटचित्र या तंजौर शैली इसी को कहा जाता है, उड़ीसा के पटचित्र या उड़ीसा शैली, और एक पांचवा है आपका मैसूर शैली। अगर आप एक फोटो खींचे चाहत हो फोटो खींच ले हमारे मार साहब लोग, अगर स्क्रीन शॉट का मतलब लेवे चाह तो ले ला। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक शैली पर हम अध्ययन कर लेते हैं, क्या पढ़ना है इसके बारे में, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम जान लेते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला ही बिंदु हम लेते हैं नाथ द्वारा शैली। अगर हम नाथ द्वारा शैली की बात करें दोस्तों, नाथ द्वारा शैली हम इसके पहले, आज तो हमें ये मिल गया है नाथ द्वारा शैली, इसके पहले भी हमें मिला था। यह कहाँ मिला था कमेंट करके बताइएगा, और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में भी बताइएगा। ज्यादा नहीं, 2 लाइन इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर पिछली कक्षा में, चूंकि पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं। नाथ द्वारा शैली हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला जब स्टार्ट किया था तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत नाथद्वारा शैली का अध्ययन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नाथद्वारा शैली है यह राजस्थान में भगवान श्रीनाथ, राजस्थान में भगवान श्रीनाथ, भगवान श्रीनाथ कहने का मतलब है श्री कृष्ण, इन्हीं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है कौन, यह नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में कहने का बस इतना सा मतलब है कि राजस्थान में भगवान श्रीनाथ अर्थात कृष्ण इस शैली के प्रमुख आकर्षण रहे हैं। दोस्तों 17वीं सदी में यह शैली विकसित होती है। कब, 17वीं सदी में यह शैली विकसित होती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आगे चलकर, और इसकी अगर हम बात कर ले 17वीं सदी में यह शैली विकसित हुई। इसकी जो एक मुख्य विशेषता है पटचित्रों के रूप में पिछवई है। हमने बताया था ना कि पिछवई इसकी एक प्रमुख विशेषता है, पटचित्रों के रूप में पिछवई इसकी एक प्रमुख विशेषता है। और पिछवई इसकी प्रमुख विशेषता होने के साथ साथ पिछवई इस शैली की मौलिक एवं प्रमुख विशेषता है। पिछवई शब्द कहीं सुनने को मिल जाए तुरंत बता दीजिएगा यह नाथद्वारा शैली की बात की जा रही है। दोस्तों इसके बारे में और इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की, जो दूसरी शैली स्थानीय शैली है हमारे पास, बंगाल के, बंगाल के पटचित्र या काली घाट शैली, या काली घाट शैली, बंगाल के पटचित्र या काली घाट शैली। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम बंगाल शैली की बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि बंगाल के जो पटचित्रों का संबंध है वह दैनिक प्रयोगों से रहा है। बंगाल के पटचित्रों का जो संबंध रहा है वह दैनिक जीवन के प्रयोगों से या दैनिक प्रयोगों से रहा है, जिसे पटुआ कला के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, पटुआ कला के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि इन पटचित्रों के लिए एक बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है बांकुरा। क्या है, बांकुरा। इन पटचित्रों के लिए यह बांकुरा एक बड़ा ही
प्रसिद्ध स्थान या केंद्र रहा है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि जो बंगाल का पटचित्र है उसका यह जो बांकुरा नामक स्थल है, स्थान है, इसका एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध केंद्र रहा है। इसके बारे में इतना जानते रहिएगा। और आप देखेंगे कि इसका जो विषय है वह स्थानीय मिथक एवं विश्वास इसका विषय रहा है। आप जानते हैं कि कलकत्ता शहर की स्थापना, जो हम बंगाल की बात कर रहे हैं, कलकत्ता शहर की स्थापना 1797-98 ईस्वी में जान चारनाक महोदय ने किया था। किसने? जॉर्ज चारनाक। कब? 1797-98 ईस्वी में इस कलकत्ता शहर की स्थापना किया था इसने। जॉर्ज चारनाक ने कलकत्ता शहर बस जाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे जब कलकत्ता शहर बस जाता है तो बसने के बाद कुछ पटुआ कलाकार काली घाट चले जाते हैं। कुछ पटुआ कलाकार काली घाट चले आते हैं, काली घाट में आ जाते हैं, जहां पर काली घाट शैली बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित होती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है। आप देखेंगे कि वहीं पर एक काली मंदिर है। वह काली मंदिर इस कला के विकास का बड़ा ही बेहतरीन केंद्र रहा है। कलकत्ता के बंगाल शैली की हम बात कर रहे हैं, बंगाल के पटचित्रों की बात कर रहे हैं। वहाँ की जो काली मंदिर है वह काली मंदिर यहाँ के चित्रों की, चित्र शैलियों की एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे दोस्तों कि इस शैली के जो चित्र हैं वह मोटे कागज पर कपड़े को चिपकाकर, मोटा सा कागज होता था उस पर कपड़े को चिपकाकर बनाया जाता था और चित्रों का निर्माण बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता था। अर्थात कहने का मतलब है कि बाजार में इन चीजों को बिक्री बेहतरीन तरीके बिक्री जो है बेहतरीन तरीके से हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न झेलना पड़े मार्केट में, बाजार में, इस तरीके से उसका निर्माण किया जाता था। इसीलिए यही कारण रहा कि डब्ल्यू जी आर्चर महोदय ने इस शैली को बाजार शैली कहकर संबोधित किया। यही कारण रहा कि डब्ल्यू जी आर्चर महोदय ने इस बंगाल शैली के पटचित्र को क्या नाम दिया? बाजार शैली कहकर संबोधित किया। आप देखेंगे दोस्तों अगर हम इसके कुछ प्रमुख केंद्रों की बात कर ले बंगाल शैली के, बंगाल के पटचित्रों को, इसमें अगर हम प्रमुख केंद्र की बात कर लें, प्रमुख केंद्र इस कालीघाट शैली के प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात कर लें तो वर्धमान, आपका मिदनापुर, आपका हुगली के साथ साथ चंद्रनगर, ये आपका वर्धमान इस काली घाट शैली का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्धमान के साथ साथ मिदनापुर रहा है, मिदनापुर के साथ साथ हुगली रहा है, हुगली के साथ साथ चंद्रनगर के साथ साथ मुर्शिदाबाद भी इस कालीघाट शैली के दोस्तों प्रमुख केंद्र रहे हैं। ये बतिया तोंगम गठियाल है हमारे साहब लोग। अगर आपसे पूछ ले कि कालीघाट शैली के निम्नलिखित में से प्रमुख केंद्रों के नाम का चयन करिए तो इसमें से आपको बता देना है, कोई एक मिल जाएगा या मिलान करके प्रश्न पूछ लेगा कालीघाट से संबंधित, कालीघाट के चित्रों से संबंधित। उसके प्रमुख केंद्रों में वर्धमान, मिदनापुर, हुगली, चंद्रनगर और मुर्शिदाबाद, इन नामों को आपको याद रखना है। नोट के रूप में थोड़ा सा जानते रहिएगा, इस शैली के बारे में कि इस शैली के चित्र कागज पर, कपड़े पर, टाट पर तथा आप देखेंगे 19वीं सदी के आसपास कैनवास पर भी चित्र बनने लगे थे। किस शैली के? इस कालीघाट शैली के। यह बात को आपको याद रखना है। हम बात कर लेते हैं कालीघाट शैली के कुछ प्रमुख चित्रकारों की। इसकी कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकार
दोस्तों, कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में आप जानते रहिए। एक बड़ा ही अच्छा नाम है केसी घोष। क्या नाम है? केसी घोष। एक इन्हीं के पड़ोसी है, पड़ोसी क्या, इन्हीं के थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है एनसी घोष, जिनका नाम है, क्या नाम है, एनसी घोष। क्या नाम है? एनसी घोष। एक बड़े ही अच्छा चित्रकार हुआ गोपाल दास, गोपाल दास। और एक बड़ा ही प्यारा नाम एक चित्रकार का मिलता है नीलमणि दास, नीलमणि दास। नीलमणि दास के साथ साथ दोस्तों, आप ये जो 5 नाम हैं, 1 2 3 4, ये 4 नाम अपने टोंगा भैया लोग, मास्टर साहब लोग एकदम गठिया बैरागियों को ऐड कर सकता था। बैरागी भी बड़ा अच्छा चित्रकार इस शैली का था। कौन? बैरागी। ये 4-5 नाम आपको अपने जहन में बैठा लेना है। यानी कालीघाट शैली के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात कर ली जाए तो कालीघाट के प्रमुख चित्रकारों में केसी घोष, एनसी घोष, एनसी घोष के साथ साथ गोपाल दास, गोपाल दास के साथ साथ नीलमणि दास, और नीलमणि दास के साथ साथ आपके वैरागी। ये 4-5 नाम महत्वपूर्ण है इस चित्र शैली के अंतर्गत कलाकारों के। जो चित्रकार थे बहुत ही अच्छे कलाकार थे, जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके बारे में आप जानते रहिएगा, इनका नाम जानते रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे भैया लोग, मास्टर साहब लोग, हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। कालीघाट शैली के प्रमुख चित्र, इस शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में आइए देख लेते हैं दोस्तों। प्रमुख चित्रों के रूप में आप देखेंगे सबसे पहले ही एक बड़ा ही अच्छा चित्र मिलता है बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति। बड़ा ही प्यारा सा चित्र है। क्या है? बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, यह चित्र याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चित्र और है बड़ा बढ़िया, पान चबाते हुए, पान चबाते हुए पति पत्नी का है। भाई है, आराम से, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पति पत्नी का, पत्नी का मनमुटाव। पति पत्नी जब रूस या फिर अक्सर तो मनाने वाला पति ही होता है, क्योंकि कुदरत ने कुछ ऐसे कारनामे ही कर दिए हैं। हालांकि आप सब कुछ जानते समझते हैं, हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। तो बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति हो गया, एक चित्र यह हो गया, बड़ा प्रमुख चित्र है। पान चबाते हुए तारकेश्वर स्कैंडल, बड़ा ही सुंदर चित्र है एक तारकेश्वर, तारकेश्वर स्कैंडल, तारकेश्वर स्कैंडल। यह भी बड़ा ही बेहतरीन नमूना उदाहरण है इस चित्र शैली का। जो चित्र है, पति पत्नी का मनमुटाव है, मदिरा पान करते हुए, क्या, मदिरा पान यानी मदिरा पीते हुए। साथ ही साथ एक बड़ा प्यारा चित्र है मछली, मछली पकड़ते हुए। एकदम ये चित्रवा घोर के पिज्जा क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको पकड़ के कान किए हुए। देखिए क्वेश्चन पूछा है, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति है, पान चबाते हुए है, पति पत्नी का मनमुटाव है, मछली पकड़ते हुए है, राम कृष्ण, लिख लीजिए, राम कृष्ण महाभारत, काली शक्ति देवी, शक्ति देवी आदि के विविध रूपों का भी चित्रांकन दोस्तों इस शैली में, यानी कहने का मतलब कालीघाट शैली में किया गया है। यह बात याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत कामुक दृश्य है। कामुक दृश्य के साथ साथ एक बड़ा ही प्यारा चित्र है कामुक दृश्य, कामुक दृश्य एक बड़ा ही बेहतरीन चित्र है, हास्य व्यंग का
चित्र, ये महत्वपूर्ण चित्र है। इसी में एक चित्र और आप ऐड कर लिए कि जो बंगाली युवतियां हैं उनको श्रृंगार करते हुए भी चित्रित किया गया है। बंगाली बंगाली युवतियों को श्रृंगार करते हुए चित्रित किया गया है। दोस्तों ये कुछ प्रमुख चित्र हैं। बंगाल शैली, आप जिसे कालीघाट शैली कहते हो, उसके ये कुछ प्रमुख चित्र हैं। आप फोटो वोटो खींचना चाहें, स्क्रीनशॉट और लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि भैया लोग, बाबू लोग, मास्टर साहब लोग ध्यान दीजिएगा कि हम जो कालीघाट शैली पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख चित्र हैं। जैसे बंगाली युवतियों का श्रृंगार करते हुए, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, साथ ही साथ पान चबाते हुए, तारकेश्वर स्कैंडल, पति पत्नी का मनमुटाव, मदिरा पान करते हुए, दारू शराब पीते हुए, कामुक दृश्य, हास्य व्यंग का दृश्य, मछली पकड़ते हुए, राम कृष्ण महाभारत, काली आदि देवी शक्ति आदि भगवान देवी देवता का जो विविध रूपों में चित्रांकन हुआ है वह इसी कालीघाट शैली में हुआ है। दोस्तों ये बात टोंगा में गठिया ला एकदम गठिया अथियत पुतरिया से के स्कैन कहला। बस दोस्तों अगली कक्षा में कुछ स्थानीय शैलियों को, तंजौर मैसूर को भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। ये